दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि दिल्ली में आदिवासी कांग्रेस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के आदिवासी नेता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया गया है और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी राज्य स्तरीय परिषद बनाई जाएगी। धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये बिल बीजेपी की सरकार ने 2006 में लाया था और 2006 से 2018 तक बीजेपी की सरकार रही। उन्होंने पूछा कि 20 साल तक बिल लंबित क्यों रखा गया और अब राज्यपाल द्वारा वापस भेजे जाने का क्या कारण है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। प्रदेश में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कमिश्नरी प्रणाली का विरोध करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां-जहां ये प्रणाली लागू हुई वहां ये पूरी तरह फेल साबित हुई। व्यावसायिक परीक्षा से जुड़े विधेयक पर भी बैज ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में हर परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस, फॉरेस्ट समेत कई भर्ती परीक्षाओं में भारी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। बैज ने सवाल उठाया कि 12वीं की परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की? उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। बिल्कुल, उस दिन कल 18 तारीख दिल्ली में आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक हुआ और इस बैठक में देश भर के तमाम आदिवासी नेता मौजूद रहे और विभिन्न विषयों पर ग्रुप डिस्कशन हुआ। मतलब देश में पहली बार कि आदिवासियों की हितों की संरक्षण के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए और आदिवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी सलाहकार परिषद गठन हुआ। और इसके बाद अब राज्य में भी राज्य स्तरीय आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन होगा, जिसमें राज्यों में आदिवासियों की हितों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर परिषद अध्ययन करेगी और पीसीसी को रिपोर्ट करेगी और पीसीसी की रिपोर्टिंग को बकायदा राहुल गांधी जी और खड़गे जी मॉनिटरिंग करेंगे और इस तरह के फॉरेस्ट राइट एक्ट और पेशा कानून को और कैसे मजबूत किया जाए, इन मुद्दों को लेकर कल विस्तृत रूप से चर्चा हुई और अंत में हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी भी उपस्थित रहे और सभी आदिवासी नेताओं से चर्चा भी की और हम लोग को मार्गदर्शन किया। देखिए, वास्तव में 2006 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बिल लाया और 2006 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 20 साल के बाद उस बिल को वापस राज्यपाल ने फिर सरकार को, विधानसभा को वापस किया। आखिर 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार रही। आखिर बिल को पेंडिंग करने का क्या मतलब था, ये पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में मामले पेंडिंग है, इसको तो सरकार को जवाब देना है। छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली लागू की है सरकार ने। हम तो शुरू से कमिश्नरी प्रणाली पे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो पूरे देश में जहां भी कमिश्नरी प्रणाली लागू हुआ वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और छत्तीसगढ़ में उस फेलियर प्रणाली को लागू करने का मतलब क्या है? पहला चीज तो गृह मंत्री फेल है और जो फेल गृह मंत्री और वो फेल कमिश्नरी प्रणाली को लागू करेंगे, चाकू नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? और छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार इस कदर बढ़ चुका है कि अब तो अफीम की खेती कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नशे के कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया है और युवाओं के भविष्य खिलवाड़ कर रही है। कुल मिलाकर ये सरकार
अफीम खाकर सरकार चला रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 2 साल में हर परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे पुलिस विभाग का परीक्षा देखें, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की परीक्षा देखें, फॉरेस्ट की परीक्षा देखें, आरआई की परीक्षा देखें, हर परीक्षा में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और अब तो 12वीं की परीक्षा के एक दिन पहले पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसका जवाबदार कौन है? पहले इसको तो जवाब दे। उस पर अभी तक सरकार ने क्या एक्शन लिया? पहले सरकार इसको तो जवाब दे। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार और आने वाले पीढ़ी के साथ यह सरकार पूरी तरह से धोखा दे रही है और कहीं न कहीं ये सरकार अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही है। और कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता, भाईचारा और शांति के लिए सभी धर्मों का सम्मान किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट बैंक की ध्रुवीकरण के लिए जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन